सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिंद में है जो मुल्ला को सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, कुरान के नाम पर बना। पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि सुप्रीम लॉ जो है वो कुरान पाक है, लेकिन यहां पर सूरत हाल ये है कि 800 से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। नामूसे रसालत के हवाले से जो गुस्ताखियां की जाती हैं, एपिलेट कोर्ट उसको जो है डिसाइड नहीं करती, और गाजी मुमताज कादरी शहीद को रातों रात फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ये है सुप्रीम लॉ कुरान पाक का जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। हजरत इकबाल ने जब अबलीस की मजलिस शुरा नज़म लिखी, ये आपकी वफात के बाद जो है ये तकरीबन एंड था आपकी जिंदगी का, ज़ाहिरी जिंदगी का। तो उसमें अबलीस अपने चेले चाचों को कहता है कि तुम कम्युनिज्म से मत डरो, तुम ये जो जमहूरियत है ये भी कम्युनिज्म की एक शक्ल है। कम्युनिज्म में अगर एक आदमी खाता है तो जमहूरियत में उसके साथ चंद और लोग भी मिल जाते हैं। अगर अबलीस कहता है अपने चेले चाचों से, मुझे बस यही खतरा है, मुझे बस यही फिक्र है कि कहीं मुसलमान कौम बेदार न हो जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की जो आग है वो इनके अंदर भड़क न जाए। अगर इनके अंदर रूह मोहम्मद बेदार हो गई तो फिर अबलीस अपने चेले चाचों को कहता है कि हमारा बिस्तर गोल हो जाएगा। इस यूरोप अमेरिका ने जमहूरियत में फंसाकर हमारे साथ जो इंतकाम लिया है वो हम सबके सामने है कि ना तो यहां पर इंसाफ माशी तौर पर है, ना यहां पर इंसाफ समाजी तौर पर है। अदालतें जो फैसला करती हैं वो सबके सामने है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस नसीम हसन शाह कहता है कि जनाब भुट्टो को फांसी देने के लिए हमारे ऊपर दबाव था। मुशर्रफ दुबई में बैठकर ये कहता है कि हाँ मेरे जर्नल वहीद शरीफ ने मैनेज किया था अदालतों को और मुझे खलासी करवाई थी कि मैं बाहर चला जाऊं, और ये अदालतें फैसला करती हैं कि फलां शख्स को रिहा कर दिया जाए, उसको फांसी की सजा नहीं होती, तो उनको अदालतें हजूर जेल में लाया जाता है कि जनाबे वाला आपका इकबाल बुलंद हो, जिसमें आज आप रिहाई का परवाना दे रहे हैं, जिसको आप जुर्म से बरी कर रहे हैं, वो बेचारा तो 4 साल पहले फांसी के फंदे पर झूल चुका है। ऐसे निजाम अदल को, इस झूठ के और पसीदा निजाम अदल को सहारा देने वाले सुनो, कुरान की आवाज सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनो। मेरे रब का निजाम जब तक इस धरती पर नाफज नहीं होगा, ये रंग रंगीले जर्नैल, ये नाम नेहाज सियासतदान, ये लिबरल फाशिस्ट, ये सरमायादार इसी तरह 99% अवाम को यरगमाल बना रखेंगे। यहाँ पर सिविल जज का फैसला करता है 5-7 साल लगाकर, एपिलेट कोर्ट उसको अंडू कर देती है 2-3 साल लगाकर, वो बेचारा हाई कोर्ट में साइन लाता है, यहाँ पर धक्के खाता है, कोई नया फैसला हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है,
यूं 25-30 साल लगाने के बाद उसे पता चलता है कि वो कहां स्टैंड कर रहे हैं। ये है कुरानी निजाम, ये है सुप्रीम लॉ पाकिस्तान का कुरान। अगर ये सुप्रीम लॉ तो मुझे बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें निजाम दिया, जो कुरान की सूरत में अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया, क्या हम उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं? ये आप 10 लाख रुपए सैलरी लेने वाले आला हकाम, ये जजेस, ये हमारे अपने पेशे से वाबस्ता लोग, ये सिविल सर्विस के लोग, ये सियासतदान, इन्होंने 99% अवाम को यगमाल बनाया हुआ है। रोटी दाल के चक्कर में फंसाकर इनको इतनी टेंशन दी जाती है कि वो इन हुक्मरानों की रंगीनियों के हवाले से बात न कर सके। इस मुल्क का मुकद्दर कुरान का निजाम है। जब तक कुरान नाफज नहीं होगा यही होता रहेगा कि पहली बारी तुम्हारी, अब मेरी बारी, फिर तीसरे की बारी। ये बारियां, इन बारियों में हमारी एक नस्ल खत्म कर दी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो समाजी इंसाफ है, ना माशी इंसाफ है। वाइजों के रूप में छुपे मदारियों सुनो, बाग के भेस में छुपे शिकारियों सुनो, तुम्हारे कारे पर फसलों की आखिरी ये शाम है। खुदा की सरजमी पर खुदा का राज हो, ना कोई हुक्मरान हो ना साहिब राज हो। इंशाअल्लाह इस धरती का मुकद्दर कुरान है। इस धरती का मुकद्दर कुरान का निजाम है। ये सिविल प्रोसीजर कोड जिसको अंग्रेज खुद छोड़ चुका, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 30-40 साल लोगों को उलझाए रखता है, इसे अंग्रेज छोड़ चुका। और हम हैं कि इसके साथ लगे लिपटे हुए हैं। हमें कुरान का निजाम चाहिए, हमें वो इंसाफ चाहिए जिसका उमर फारूक ने हमारे सामने जो है उनका निजाम इंसाफ चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, आपसे मोहब्बत करना, आपसे इश्क करना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक निजाम दुरुस्त नहीं होगा। पाकिस्तान बनाने का मतलब यही था कि ये इस्लाम की लेबोरेटरी बने। कहाँ है इस्लाम की लेबोरेटरी? कहाँ इंसाफ हो रहा है? गरीबों के बच्चे हाथों में डिग्रियां लेकर धक्के खा रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है। ये निजाम है। इसलिए इब्लीस ने कहा था, इकबाल ने उसके मुंह से कहलवाया था। इब्लीस अपनी मजलिस शूरा से खिताब करते हुए कहता है कि मेरे चेले चांटो, आराम से सोए रहो, हमें कोई परेशानी नहीं है। जमहूरियत दी हमने, कम्युनिज्म आ भी गया तो हमें कोई खतरा नहीं है। अगर हमें खतरा है तो मुसलमान के जागने से है, जिसको हमने खामोश करवाया हुआ है। अल्लाह पाक हमें बाअमन मुसलमान बनाए और इस धरती जिसको हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, लेकिन उसके समरात अवाम तक नहीं पहुंच सके। अल्लाह पाक का दिन लाए जब इस मुल्क में अल्लाह का निजाम नाफिज हो।